जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र यादव आप सभी का मध्य प्रदेश मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर में बात करेंगे 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमें सहयोग जरूर प्रदान करें। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारी मेहनत को सार्थकता मिल सके। क्योंकि हम अन्य चैनलों की तरह वीडियो की लंबाई को बढ़ाने के लिए तथा बच्चों को गुमराह करने के लिए अनावश्यक प्रश्नों को तैयार नहीं करते हैं। हमारा पूरा प्रयास परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को तैयार करना होता है। तो मैं अभी आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है संजय यादव। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजय यादव को नियुक्त किया गया है। इससे पहले संजय यादव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में ही न्यायाधीश थे। ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 26वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, तो इसका मुख्यालय जबलपुर में है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। इसकी दो खंडपीठें हैं, एक खंडपीठ ग्वालियर में है तथा अन्य दूसरी खंडपीठ इंदौर में है। इन दोनों खंडपीठ की स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। साथ ही साथ इसकी एक अन्य खंडपीठ भोपाल में भी प्रस्तावित है। तो इतनी बातें दोस्तों हमारे लिए इस प्रश्न से महत्वपूर्ण है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के किस प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, स्वयं शासन सॉरी दोस्तों राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला स्व सहायता समूह को बैंक के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है 1600 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्व सहायता समूह को बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि बैंक ब्याज दर जो होगी वो 4% से ज्यादा नहीं होगी। अगर यह 4% से ज्यादा होती है तो उसका वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है 1400 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है 4000 रुपए। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष 4000 रुपए की राशि 2 किस्तों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, तो इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार से साल में प्रति किसान को 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नया फैसला लिया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 2 किस्तों में 2-2 हजार रुपए अर्थात कुल 4000 रुपए की राशि सम्मान रूप किसानों को दी जाएगी। अर्थात इस प्रकार से कुल मिलाकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष कुल 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इससे प्रदेश के किसानों के सभी किसानों को लाभ होगा। तो दोस्तों, यह है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा 26 सितंबर को भोपाल से भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर को औद्योगिक और शिक्षण संस्थाओं के मध्य इंडस्ट्री एकेडमिया मीट का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो इसका सही आंसर है भोपाल। अभी हाल ही में 24 सितंबर को औद्योगिक और शिक्षण संस्थाओं के मध्य इंडस्ट्री एकेडमिया
का शुभारंभ भोपाल में किया गया है। इस मीट का आयोजन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग द्वारा भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में औद्योगिक और शिक्षण संस्थाओं के मध्य इंडस्ट्री एकेडमिया कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया की, तो ये शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। इसके बाद में हम देखें राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की, तो यह प्रदेश का एकमात्र सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी तथा ये भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किस जिले में केला एक्सपोर्ट बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बुरहानपुर। आप सभी को दोस्तों पता हो कि बुरहानपुर जो है वो केला उत्पादन में प्रदेश में प्रथम स्थान भी रखता है। इसके अलावा केला मध्य प्रदेश के खंडवा, बड़वानी और धार में भी उत्पादित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बृहद स्तर पर केला उद्योगों की स्थापना करना है, ताकि बुरहानपुर के केले को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस वे किन किन प्रदेशों को जोड़ेगा? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। दोस्तों, प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे जो कि नर्मदा नदी के किनारे बनाया जा रहा है, यह प्रदेश के मध्य प्रदेश, गुजरात तथा छत्तीसगढ़ तीनों प्रदेशों को जोड़ेगा। इसी के साथ हम देखें नर्मदा एक्सप्रेस वे के बारे में से संबंधित कुछ जानकारियां, तो यह कुल 1000 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे होगा, जो कि प्रदेश का सबसे लंबा मार्ग भी होगा। इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर होगी तथा इससे करीब 30 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट सड़कें जुड़ी रहेंगी। यह अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, हरदा, सीहोर, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, डिंडोरी, अनूपपुर जिलों से होकर गुजरेगा। अर्थात जहां जहां से नर्मदा नदी गुजरती है, वहां वहां से ये सड़क एक्सप्रेस वे गुजरेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किस जिले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई गई है? तो इसका सही आंसर है सी, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में दोस्तों कार्बन की मात्रा प्रदेश में सर्वाधिक पाई गई है। अगर हम बात करें राज्य वन अनुसंधान संस्थान की, तो यह जबलपुर में स्थित है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार किस प्रदेश में विधानसभा सत्र ऑनलाइन की सुविधा के साथ होगा? तो इसका आंसर है ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहली बार देश में विधानसभा सत्र ऑनलाइन की सुविधा के साथ होगा। इसमें कुल 141 विधायक ऑनलाइन शामिल होंगे। यह सत्र 21 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें ना तो कोई प्रश्नकाल होगा, ना ही कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की, तो वर्तमान में रामेश्वर शर्मा जो कि भोपाल से निर्वाचित होकर आते हैं, यह मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। साथ ही साथ विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक जो हैं वो डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव मनाया गया है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में हाथी महोत्सव मनाया गया है। यह हाथी महोत्सव अक्टूबर माह में पार्क को पर्यटकों को खोलने से पहले मनाया जाता है। इस महोत्सव में हाथियों के मनपसंद फलों को खिलाया जाता है। अगर हम बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी तथा इसे वर्ष 1993 में नेशनल टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया था। दोस्तों, इसका एक विशेष बात है कि ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही साथ यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है तथा सर्वाधिक बाघ घनत्व
प्रदेश में यहीं पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में देश के 5 ट्रिपल आईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। इसमें प्रदेश के किस ट्रिपल आईटी को यह दर्जा दिया गया है? दोस्तों, ट्रिपल आईटी अर्थात IIIT, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी हाल ही में भोपाल स्थित ट्रिपल आईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी की, तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मध्य प्रदेश में 3 जगह ये ट्रिपल आईटी संस्थान स्थापित हैं, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर। इन 3 जगह दोस्तों ये ट्रिपल आईटी संस्थान स्थापित हैं। तो अभी हाल ही में भोपाल स्थित ट्रिपल आईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस नदी परियोजना के लिए केंद्रीय प्राधिकरण गठित करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्रीय प्राधिकरण गठित करने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें केन बेतवा लिंक परियोजना की, तो यह परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसे वर्ष 2005 में अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई थी। यह मध्य प्रदेश तथा यूपी की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, डिजिलैप डिजिटल लर्निंग में कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें रायसेन प्रथम स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें डिजिलैप डिजिटल लर्निंग के बारे में, तो इसकी शुरुआत हमारा घर हमारे विद्यालय कार्यक्रम के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन में बच्चों के अध्यापन के लिए शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला हाथियों की निगरानी के लिए त्वरित सूचना तंत्र किस टाइगर रिजर्व में लगाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है संजय टाइगर रिजर्व। संजय टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए त्वरित सूचना तंत्र लगाया जा रहा है। इससे हाथियों का झुंड जैसे ही टाइगर रिजर्व में प्रवेश करेगा, एक सायरन बज उठेगा, जिससे गांव वालों को पहले ही पता चल जाएगा तथा वे सजग हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर समस्या ये थी कि एक हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ से इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता था, जिससे काफी जनधन की हानि होती थी। तो इस जनधन की हानि को रोकने के लिए संजय टाइगर रिजर्व में त्वरित सूचना तंत्र लगाया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अशोकनगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित की जाने की घोषणा की गई है। इससे पहले प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी को बनाए जाने का प्रस्ताव है। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना 2015 में रखी गई थी। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना तथा सागर, कुल 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित की जाने की योजना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे? तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ 26 सितंबर को भोपाल से करेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों किसानों को 4,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में अर्थात 2,000 रुपए कर प्रदान की जाएगी, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दी जाएगी। अगला प्रश्न है, महिला आत्मनिर्भरता के लिए प्रदेश के कितने जिलों में निष्ठा विद्युत मित्र योजना संचालित की जा रही है? तो प्रदेश के 16 जिलों में निष्ठा विद्युत मित्र योजना संचालित की जा रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर तथा चंबल संभाग के 16 जिलों में यह योजना संचालित की जा रही है।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस दूध संघ के दूध व अन्य उत्पाद खाद्य सुरक्षा मानकों में मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम पाए गए हैं? तो सांची के खाद्य उत्पाद प्रथम स्थान पर पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, किसे आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रोफेसर धर्मेंद्र पारे को आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। यह अकादमी भोपाल में स्थित है। यह दोस्तों प्रोफेसर धर्मेंद्र पारे, यह इससे पहले हमीदिया कॉलेज भोपाल में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रदेश की दो बेटियां मानसी तीर्थानी और मेहरान जाफरी को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 से सम्मानित किया जाएगा। मानसी तीर्थानी जो है वो भोपाल से आती हैं और मेहरान जाफरी जो है वो उज्जैन जिले से हैं। ये है दोस्तों मानसी तीर्थानी और ये है मेहरान जाफरी। मेहरान जाफरी उज्जैन से हैं और मानसी तीर्थानी जो है वो भोपाल से हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुल कितने मोबाइल ग्राहक हैं? तो अभी हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में कुल 7.4 करोड़ मोबाइल ग्राहक हैं, जो कि संपूर्ण देश में सर्वाधिक हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।